5 अभियुक्तों को जो कुछ लाइनर की भूमिका में थे। मुख्य जो इसका आरोपी है राहुल जनरेटर, और सोशल मीडिया पर ये गैंग को भी संचालित करते हैं दानापुर फाइटर क्लब के नाम से। जनरेटर कहीं ना कहीं रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव का भी नाम इसमें बता रहे हैं कि उनको बैक हैंड से सपोर्ट किया जा रहा था पिंकू यादव के द्वारा। उसमें कौन क्या है उससे पुलिस को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता है। अगर किसी की भूमिका सामने आती है तो निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। रीतलाल यादव की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि आपने बोला 1-2 लोगों की और गिरफ्तारी होगी। रीतलाल यादव भी आ सकते हैं उसमें, क्योंकि उनका भी नाम आ रहा है पिंकू यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। दानापुर में दही गोप उर्फ रंजीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और इसी मामले में आपको बता दें तो आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह। भानु जी, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया? हाँ, इस दोहरा हत्याकांड था जिसमें पैठिया बाजार स्थित एक जगह है दानापुर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत, और उसमें दही गोप उर्फ रंजीत राय तथा एक दूसरे व्यक्ति गोरख राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश में एक एसआईटी का गठन किया गया था, और हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके इसमें साक्ष्य संकलन किया, और साथ ही साथ इसमें 5 अभियुक्तों को जो कुछ लाइनर की भूमिका में थे, और एक व्यक्ति जिसका मुख्य अभियुक्त था राहुल जनरेटर जिसने गोली चलाई थी, उनको माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेजा गया। वहाँ से उनको जेल भेजा गया है, और चूँकि अभी ये केस अनुसंधान के अंतर्गत है तो अभी इसमें अभी और भी अनुसंधान चल रहा है, और इसमें पुलिस अपना भी अनुसंधान कर रही है। कौन कौन है वो 5 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया? हाँ, इस जो हत्याकांड था इसका जो मुख्य जो इसका आरोपी है राहुल जनरेटर, और इसके अलावा एक जिसने मुख्य लाइनर की भूमिका इसमें निभाई थी अंकित गुप्ता है। इसके साथ साथ एक अन्य इसका सहयोगी अंकित राजपूत है, और इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति अरुण डीएफसी है जिसके घर पर प्री प्लान मीटिंग हुई थी। बहुत सारी प्री प्लान मीटिंग हुई इनको मारने के लिए, तो उसमें से एक मीटिंग इनके घर पर हुई थी, तो उसको भी माननीय न्यायालय भेजा गया। तो डीएफसी जो करता है ये दानापुर फाइटर क्लब, इसका ये पूरा फुल फॉर्म है, अरुण डीएफसी के जो नाम के पीछे लगा हुआ है, और सोशल मीडिया पर ये गैंग को भी संचालित करते हैं दानापुर फाइटर क्लब के नाम से। उसमें ये बहसें या युवाओं को रील्स के माध्यम से आकर्षित करते हैं और अपने ग्रुप में जोड़ते हैं। भानु जी, जब हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि जब उसकी हत्या कर दी गई दही गोप रंजीत राय की, उसके 3 दिनों के बाद ही आपने उस आदमी को पकड़ लिया था जिसने मारने की साजिश रची। अचानक से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। पहले से ये 5 लोग थे या फिर आगे जाके और लोगों को आपने? नहीं, 3 लोगों को हमने तीसरे दिन हमने गिरफ्तारी नहीं की थी। इसमें पुलिस को समय लगा, 22-23 दिन में जाके हम लोगों ने की, क्योंकि जो हत्या की साजिश रचने वाला व्यक्ति है और जिसने हत्या को अंजाम दिया राहुल जनरेटर बहुत ही आदतन अपराधी है, और साथ ही साथ बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से उसको पता है कि टेक्निकल पुलिस क्या क्या काम कर सकती है कुछ चीज़ों के बारे में। तो कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रहा था जिसकी वजह से वो पुलिस के हाथों उसकी गिरफ्तारी होती। तो हमें 22-23 दिन लगे इसको करने में। तीसरे दिन इसकी गिरफ्तारी नहीं की थी, पूछताछ के लिए कुछ लोगों को डिटेन किया गया था, बाद में उनको पीआर वारंट पर छोड़ दिया गया था। राहुल जनरेटर कहीं ना कहीं रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव का भी नाम इसमें बता रहे हैं कि उनको बैक हैंड से सपोर्ट किया जा रहा था पिंकू यादव के द्वारा। हाँ, ऐसे चल रहा है, लेकिन उसमें पुलिस की अनुसंधान है ये तो, और चूँकि अभी पूरा नहीं हुआ इसमें चल रहा है, तो उन बिंदुओं पर भी देखा जा रहा है कि क्या किसकी किसमें क्या क्या भूमिका है। और अभी तक के अनुसंधान में जो चीज़ें सामने आई थी तो हम लोगों ने बताई थी, और आगे भी ये जारी है। अभी चूँकि इसमें 1-2 अरेस्टिंग भी अभी बाकी है, जो मुख्य इसमें जो शूटर था इसके अलावा राहुल जनरेटर के अलावा, तो उन बिंदुओं पर भी जैसा आपने बताया जिनके बारे में, तो उन पर भी हमारा चल रहा है अनुसंधान। और रीतलाल यादव और पिंकू यादव को देखिए मैडम, क्राइम में हम प्रोफेशनल हैं ना। क्राइम है तो क्राइम को हम क्रिमिनल और क्राइम वाले एस्पेक्ट से उसको हम देखते हैं। उसमें कौन क्या है उससे पुलिस को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता है। अगर किसी की भूमिका सामने आती है तो निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई की जाएगी, और चूँकि अभी तक के उसमें घटनाक्रम में पुलिस के सामने ऐसा नहीं आया है, लेकिन अगर क्योंकि अभी कांड अनुसंधान के अंतर्गत है, मैंने आपको बताया, अगर भूमिका आती है तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक के हमारे अनुसंधान क्रम में ऐसा नहीं आया। कब तक हो जाएगा पूरा ये चलेगा। देखिए, अनुसंधान एक लंबा प्रोसेस होता है। अब ये लोग हुए हैं तो इन पर चार्जशीट होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सारे इसमें कुछ लोगों को हमें रिमांड भी करना है,
और जल्दी से जल्दी इसको हम प्रायोरिटी बेसिस पे जल्दी से जल्दी इसको हम निष्पादित करेंगे। रीतलाल यादव की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि आपने बोला 1-2 लोगों की और गिरफ्तारी होगी। रीतलाल यादव भी आ सकते हैं उसमें, क्योंकि उनका भी नाम आ रहा है, पिंकू यादव का भी। मैडम मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कि हम क्राइम में प्रोफेशनल हैं, उनका भी नाम नहीं आया है पुलिस के उसमें। पुलिस की अनुसंधान में मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, अभी हम लोगों ने जितना किया है उसमें वो अभी ऐसा नहीं आया है। हाँ, कन्फेशन में ज़रूर आया है, तो उन बिंदुओं पर जांच चल रही है। अगर जांच में जो चल रही है उसमें उनके खिलाफ सबूत आता है तो उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव का भी अब इस पे कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, और साथ ही साथ भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा कि अभी 1-2 लोगों की गिरफ्तारी होनी अभी और बाकी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।